नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल एग्री विथ हिमांशु में। आज हम बात करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। पर्सनालिटी का डिफिनेशन देखेंगे, इम्पॉर्टेंस एंड स्कोप देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, कंपोनेंट्स देखेंगे और थ्योरीज देखेंगे। इन सब क्राइटेरिया पे आज हम बात करेंगे। और जो भी स्टूडेंट मेरे फर्स्ट वीडियो को देख रहा है फिर वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, और सारे स्टूडेंट का भी लाभ होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसका पर्सनालिटी का डिफिनेशन देखते हैं। पर्सनालिटी इज द यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर थ्रोट और फीलिंग्स एंड हैबिट्स डिफरेंट एंड द पर्सन फॉर द अनदर complex structure through genetics, environmental, social influence और इंडिविजुअल इंटरेक्शन विद द अदर हैंडलेस। उसके बाद देखो, जो व्यक्ति का विशेषताएं होती हैं कि जो व्यवहार और विचारों, भावनाओं और आदतों का समूह होता है। जो एक व्यक्ति को दूसरे से अलग बनाता है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर संरचना होती है जो वो जटिल जेनेटिक्स, पर्यावरण, इन्वायरमेंटल और सोशल इन्फ्लुएंस, सामाजिक प्रभाव से व्यक्ति को इस प्रकार नियंत्रित करता है कि कोई व्यक्ति दूसरे के साथ कैसा बातचीत करता है, परिस्थितियों को कैसे संभालता है और वो दुनिया को कैसे देखता है। ओके, तो अब हम नेचर ऑफ पर्सनालिटी देखते हैं। नेचर ऑफ पर्सनालिटी में जो आपका आएगा यूनिक यूनिक क्या, एवरी इंडिविजुअल हैज द यूनिक पर्सनालिटी नो टू द पीपुल alike, their behavior, emotion, thoughts, even the share और upbearing। ओके, हर व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है जो समान परिस्थितियों का पालन पोषण करके बावजूद भी दो व्यक्तियों का व्यवहार, भावनाओं और विचार बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं डायनेमिक एंड ओबोलिंग। जो पर्सनालिटी चेंज एंड द ग्रो विद द एक्सपीरियंस, एज, इन्वायरमेंटल फॉर इंटेंस एंड वीकम थ्रू आउटगोइंग ओवर टाइम द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सपीरियंस। जो व्यक्ति के अनुभव और उम्र और वातावरण के साथ बदलता है और विकसित होता है। जैसे एक उदाहरण के लिए, एक अंतर्मुखी व्यक्ति है, उसके समय के साथ उसके आत्मविश्वास बढ़ने का अधिक मिलनसार से बढ़ जाता है। अगर वो व्यक्ति किसी से ज्यादा मिलजुल रहा है तो फिर उसका आत्मविश्वास और बढ़ता है। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ द नेचर। जो पर्सनालिटी इज द इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक्स, नेचर एंड environmental factors like the urban culture experience। ओके, व्यक्तित्व का आनुवंशिकी जो प्रवृत्ति होते हैं, प्राकृतिक के और पर्यावरणिक कारकों जैसे उनका लालन पोषण, संस्कृत और अनुभवों से प्रभावित होता है। तो ये इससे आपकी पर्सनालिटी में दिखते हैं। स्टेबल एट फिक्सेबल। जो क्रॉप ट्रेनिंग्स एंड पर्सनालिटी रिमेन स्टेबल ओवर टाइम, बट द क्रिएशन एस्पेक्ट में बी एडॉप्टेड टू द चेंजिंग। ओके, किसी भी व्यक्ति के मूल गुण के समय के साथ स्थिर रहते हैं, लेकिन भाई कुछ पहलू बदलती है। मतलब अगर जो व्यक्ति है उसके जो मूल गुण होते हैं वो तो स्थिर तो होते हैं, लेकिन अगर वो किसी परिस्थितियों के अनुसार उसकी जो गुण होते हैं वो अनुकूलती होते, बदलते रहते हैं।
तो अब हम कंपोनेंट ऑफ द पर्सनालिटी देख लेते हैं। कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी में जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं वो ए पर्सन्स फिजिकल अपीयरेंस, हेल्थ एंड एबिलिटी फ्रॉम द पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी। किसी भी व्यक्ति की शरीर की बनावट, स्वास्थ्य और क्षमता के भी व्यक्ति का हिस्सा होता है भाई पर्सनालिटी में। इमोशनल ट्रेट्स क्या होते हैं? मेंटल एंड इमोशनल ट्रेट्स, the way the person thinks, handles emotion, and the respond the challenges define significant part of their personality। अगर कोई व्यक्ति कैसा सोचता है, वो भावनाओं को संभालता है और उनके चुनौतियों को सामना करता है, और यह व्यक्ति उस व्यक्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कि बिना सोचे समझे किसी को जवाब न दो। जो भी कोई व्यक्ति तुम्हें बोले उसको समझो, फिर उसके बाद उसकी भावनाओं को समझो, कहना क्या चाह रहा है, फिर उसकी चुनौती को सामना करके फिर अब उस व्यक्ति का जो महत्वपूर्ण उसका हिस्सा दो। ओके, अब हम सोशल ट्रेट्स देखते हैं। सोशल ट्रेट्स जो हाउ ए पर्सन इंटरेक्शन विद द सोसाइटी, बिल्डिंग्स रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन और कंट्रीब्यूट्स डियर द पर्सनालिटी। कोई व्यक्ति है उसके समाज के साथ कैसा बर्ताव करता है, कैसा बातचीत करता है, उसके रिश्ते कैसे हैं, संवाद कैसे, उसके व्यक्ति का किसी चीज में योगदान कैसा है, ये होता है सामाजिक गुण में। ओके, टाइप्स ऑफ द पर्सनालिटी देखते हैं। टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी में टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी ए टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी जो होती है, ए टाइप पर्सनालिटी में उसमें जो करेक्टरिस्टिक है, एम्बिशन एम्बिशन है, कम्पिटेटिव, टाइम कॉन्शियस हो गया। अब ऑफ्टन द स्ट्रेस, भाई जो टाइप ए में पर्सनालिटी में होता है, महत्वाकांक्षी होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा होना चाहिए, समय के प्रति सचेत होना चाहिए और अक्सर तनावग्रस्त होते हैं। ओके, तो अब हम टाइप बी पे देखते हैं। टाइप बी जो हमारी टाइप है, टाइप बी करेक्टरिस्टिक में इसमें होता है रिलैक्स करो, रिलैक्स्ड, क्रिएटिव होना चाहिए और उसके लेस ऑफ स्ट्रेस। और ओके, तो जो आराम पसंद होना चाहिए, आरामदायक पसंद हो, रचनात्मक, धैर्यवान और कम तनाव, पेशेंट। जो टाइप सी में क्या है, टाइप सी जो करेक्टरिस्टिक डिटेल प्रीफेक्शन होना चाहिए, डिटेल परफेक्शन एंड इमोशनली। ओके, तो जो भी इसके विस्तार उन्मुख होते हैं, पूर्णतावादी और भावनात्मक रूप से सम्मिलित होना चाहिए। टाइप डी जो है, टाइप डी जो है इसके करेक्टरिस्टिक फॉर्म ऑफ द निगेटिव इमोशन, वॉरियर एंड सोशल विड्रॉर। जो भी नकारात्मक भावनाएं और चिंता हो उनको सामाजिक निष्क्रिय की प्रवृत्ति करो, उसको निकाल दो। तो पांचवा हमारा है इंट्रोवर्ट्स, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट्स। इंट्रोवर्ट्स इंट्रोवर्ट्स प्रीफर द सोल्यूट, डीप थिंकिंग एंड लिमिटेड सोशल इंटरेक्शन। Extroverts enjoy social gatherings and outgoing of other। जो देखो इंट्रोवर्ट्स जो अंतमुखी है, एकांत पसंद करते हैं, अधिकतर लोग ये तो जो एकांत रहना पसंद करना चाहिए, गहराई से सोचते हैं और सीमित सामाजिक संपर्क करते हैं। और जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, बहुमुखी होते हैं, एक्सट्रोवर्ट्स सामाजिक के मेल जोल को आनंद लेते हैं और उनसे मिलना मिलनसार होते हैं और दूसरे से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उनसे सीखते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसको, तो देखते हैं जो थ्योरी से सिद्धांत पर्सनालिटी के क्या है।
पर्सनालिटी के सिद्धांत हैं जो प्रोसीड बाय द सिगमंड फ्रॉइड द्वारा प्रस्तावित किया गया था। जो ये थ्योरी है, इम्फेज द रोल ऑफ द कॉन्शियस माइंड, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, इंटेंसिटी। जो सिगमंड फ्रॉइड द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत है उसमें अवचेतना मन और बचपन के अनुभवों को, प्रवृत्तियों को, इंड ईगो सुपर ईगो की भूमि पर जोर दिया जाता है। ओके, जो ट्रेड्स थ्योरी थी, गुड सिद्धांत है वो, दिस फोकस ऑन द ट्रेड्स सच एज द ओपनिंग एंड एक्सट्रावर्सन। उसके बाद एग्री। ओके, तो आपके जो ये खुलेपन, ईमानदारी और बहुमुखता, सीमित जैसे अस्थियों जैसे गुण को मामने पे केंद्रित होते हैं। ओके, जो ह्यूमैनिटिक थ्योरी होते हैं, मानव सिद्धांत जो है वो दिया था कार्ल रोज ने और अब्राहम मोस्ले ने। व्यक्तिगत विकास और आत्म साक्षरता को, स्वतंत्र और इच्छा को व्यक्ति के मूल बताया जाता है, जैसे ग्रोथ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड फ्री विल, कोर पर्सनालिटी। ओके, बिहेवियर थ्योरी, जो बिहेवियर थ्योरी है, बिहेवियर थ्योरी दियर द सजेस्टेड पर्सनालिटी शेप्ड द बिहेवियर्स फ्रॉम द इन्वायरमेंटल। यह सिद्धांत है कि जो व्यक्ति सीखे हुए व्यवहार और पर्यावरणीय को संदर्भित बनाता है। बायोलॉजिकल थ्योरी, biological theory, this theory the highlights the role is the genetics and the biological factors shaping personality। यह सिद्धांत व्यक्ति के निर्माण, आनुवंशिकता, आनुवंशिकी और जैविक कारकों के द्वारा प्रकाश डालता है। ओके, तो भाई ये थे हमारे आज के टॉपिक जो हमने पढ़ लिया है। बाकी अगले जो पर्सनालिटी के जो भी टॉपिक आएगा फिर आपके लिए वीडियो मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर वो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। ओके, थैंक यू।